नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, बहन कुमारी शैलजा हल्का उकलाना के अंदर आई और हल्का उकलाना के अंदर तमाम कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और वहां पर पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल किए और उन्होंने क्या कहा जब मुख्यमंत्री की बात आई और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आई। और वहां पर बात यह भी पूछी गई जो हाल ही में सांसद जयप्रकाश जी ने किरण चौधरी को लेकर कहा कि महिलाएं विरासत नहीं संभाल सकती, इसका भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया। और यहाँ गौर करने लायक बात यह थी कि जिस वक्त यह सवाल पूछा जा रहा था उनकी बगल में सांसद के छोटे भाई रणधीर सिंह धीरा भी बैठे हुए थे। और यहाँ पर पत्रकारों ने बहन जी से तमाम सवाल पूछे, आप चुनाव लड़ेंगी, आप क्या रहेगा, आप टिकटें बांटेंगी, कितनी सक्षम होंगी आप उस वक्त, आपकी हाईकमान से क्या बात चल रही है, आपके हिस्से में कितनी टिकटें आएंगी। जितने भी तमाम सवाल हरियाणा की जनता के मन में हैं उन्हीं तमाम सवालों को पूछने का काम किया गया। क्या जवाब दिए बहन जी ने, सुनिए साथियों। एक तरफा तो नहीं है आज के दिन, तो मैं वही कह रही हूँ, लग रहा है ना। अगर कैंडिडेट थोड़े और हम मजबूत देते तो ये इतना थोड़ा ही रहता, तो ज्यादा होता। लोगों की तो इच्छा थी ना, लोग तो चाह रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर कैंडिडेट ही नहीं सामने, अब चाहे आप वहाँ की कर लो बात, गुड़गांव की कर लो, कैप्टन अजय होते उनको काम किया, उनको मिलता मुझे विश्वास है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह रही है कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। उदयपाल जी कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे उदयपाल जी कह रहे हैं कि हुड्डा सीएम बनेंगे, बाकी और कोई नहीं। अब देखो उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं क्या? हाईकमांड ने कहा है क्या? जी। बता दें, उनको बता दें। और दूसरी बात, कल सांसद महोदय ने कहा था कि लड़कियों को विरासत नहीं देनी है कुछ ऐसी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी समझ में नहीं आई, अब उनको नहीं समझ आई कि हमारा इंदिरा जी का क्या रहा, सोनिया जी का क्या रहा। हो सकता है कांग्रेस में विश्वास का है, कितना है मुझे मालूम नहीं। हमारे नेतृत्व में इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, जिन्होंने विरासत संभाली, न केवल परिवार की बल्कि देश की विरासत संभाली। और प्रियंका जी तो खुद कहती है, उनका तो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो विचारों से बहुत पीछे हैं समाज में, समाज तो बहुत आगे नहीं है। किरण के जाने के बाद क्या एसआरके की कमी वीरेंद्र सिंह पूरा करेंगे? देखो बात ये नहीं है, बात ना एसआरके ना, और वो भी मैंने कहा कि थोड़ी हंसी की बात होती थी, मीडिया वालों ने भी एक ऐसा बनाया था कि भाई नाम ऐसा जोड़ दिया। कोई बात नहीं, देखो हम अपने, मैं या और जो भी अपने असूलों के लिए खड़े हैं और असूलों के लिए लड़ते रहेंगे। और ये मैं ज़रूर कहती हूँ और पूरे धड़ल्ले से निष्ठा से कहती हूँ, मैं कांग्रेस की हूँ और पक्की हूँ। और कोई मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे मेरी पार्टी के या मेरी निष्ठा के बारे में, हमने ना तो कभी अलग प्लेटफॉर्म बनाया, ना हमने कभी पब्लिकली कुछ और बातें की, कोई पार्टी कहाँ है हम कुछ और पार्टी का सोचें या किसी और पार्टी में, ना हमारे ऊपर कभी ये इस तरह की बात तो कोई कमजोरी क्या। पार्टी में धड़ल्ले से हैं, धड़ल्ले से रहेंगे, निष्ठा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कभी सर उठा के चलते हैं, कभी ऐसे बोल सकती हूँ मैं, वो आने की मिट्टी की हूँ भाई। हाँ, ये पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। देखो पेपर लीक की बात, देश के हमारे लाखों बच्चों के भविष्य को कैसे अंधकार में डाला गया, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इसकी। और क्या रातों रात क्या लेके आए हैं कानून, रातों रात, क्योंकि इतनी रिएक्शन हुई है देश में, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें आया, इतनी बड़ी बातें हुई, तो इनको एकदम ये रिएक्शन जो ये करते हैं ना, बजाय इसके कि अपनी कमजोरियां देखी, क्यों इनके राज में इतने पेपर लीक हुए, चाहे अपने हरियाणा में देख लो, चाहे केंद्रीय लेवल पे देख लो,
चाहे और राज्यों में देखो, जब भाजपा कांग्रेस सत्ता में इतने पेपर लीक हुए और हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, तो भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप पीढ़ी को भविष्य को आप अंधकार में डालते हैं। कुछ ही समय के बाद चुनाव क्या उसकी भी चुनाव की तैयारी होने वाली है सरकार का कुछ देखो, बात सैलजा की नहीं है। हम तो फीडबैक देंगे, इनपुट देंगे, हमको जो ठीक लगेगा वो हम कहेंगे, अपनी बात हम रखेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप में किसी में नहीं जाऊंगी, वो तो लोग देखते हैं कौन क्या किरण कैसे। चौधरी के वहां जाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगातार इस तरीके के मैसेज होते हैं। कभी रणदीप जी के लिए होगा जो बड़े नेताओं से बीजेपी के संपर्क में है, कभी आपके लिए आता है कि किसी बड़े नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हुई है। मेरे इस पे आपकी आधिकारिक प्रतिक्रिया। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने। मैं थी सिरसा में, अब ये कोई ना कोई तो फेक न्यूज चलाता है। देखो, फेक न्यूज यूनिवर्सिटी जो ये है, सैलजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मेरे को तो हंसी आ रही थी। मैं क्या, देखो देश के होम मिनिस्टर, हम पद की इज्जत करते हैं, हर एक नाम भी पद होता है। और देश के होम मिनिस्टर के पास इतना टाइम था, स्पेशल प्लेन लेके शायद सिरसा आए होंगे और मेरे से आधा घंटा बात की होगी। फालतू की बातें हैं, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए। इसमें पे क्या हमारे ऊपर क्या मिल जाएंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, अहंकार से नहीं कहती मैं भाई, अपनी निष्ठा से कहती हूँ। निष्ठा से कहती हूँ, मेरी निष्ठा पे, मेरे पिताजी की निष्ठा पे आज तो कोई नहीं उठा पाया, इतना उठाने नहीं। हरियाणा के जो लोग हैं, खास करके आपसे चाहने वाले, वे एक चीज स्पष्ट आपसे सुनना चाहते हैं। हालांकि आप आधिकारिक रूप से कभी नहीं बोलते। तुम्हारी सैलजा को अगर मौका मिलता है तो उगाना से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? पार्टी क्योंकि डिसाइड आपने हमेशा ये कहना होता है कि पार्टी की जो पार्टी डिसाइड करेगी। वो पार्टी करेगी। तुम्हारी सैलजा क्या चाहती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, कांग्रेस की जीत की बात आप कर रहे हो और कांग्रेस आपके गांव से 257 वोटों से हार चुकी है, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो अपने चुनाव में बिजी थी, मुझे क्या मालूम। मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या, मैं क्या बताऊँ। बहुत धन्यवाद। लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।